आज आइए हम परमेश्वर की रचना उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। जैसा कि आज का शीर्षक आपको बताता है, पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की? इस पृथ्वी के बारे में क्या? सुसमाचार की रचना किसने की? उद्धार की रचना किसने की? परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड के लिए, हमारे जीवन और हमारे उद्धार के लिए और चर्च ऑफ गॉड के लिए रूपरेखा तैयार की। उन्होंने यह सब काम कब किया? परमेश्वर आदि से अंत जानते हैं और हमें कदम दर कदम उद्धार की ओर ले जा रहे हैं। जंगल की यात्रा के बारे में सोचिए। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर लाने, कनानियों को हराने और उन्हें कनान देश देने की पूरी प्रक्रिया तैयार की। इजरायली सोच रहे थे, हम लाल समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं? जब फिरौन की सेना रथों पर सवार होकर इजरायलियों का पीछा कर रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा, ओह, अब हम मर चुके हैं। उन्होंने परमेश्वर से शिकायत की और मूसा को दोषी ठहराया। लेकिन ऐसे विलंब क्षण में भी जिन लोगों के पास यह सोचकर दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर के पास एक योजना है, वे अद्भुत कार्य देखने में सक्षम थे। आज जब हम विश्वास के मार्ग पर चलते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर उद्धार और ब्रह्मांड के निर्माता है। परमेश्वर ने क्यों मरकुस की ऊपरी कोठरी जैसी जगह में हमारे चर्च को आराधना करने दी और इसके बाहरी स्वरूप के लिए कई लोगों द्वारा इसकी आलोचना होने दी? सारा ब्रह्मांड परमेश्वर का है, तो प्रथम चर्च के समय से वह शानदार मंदिरों की अनुमति दे सकते थे, है ना? इन सभी प्रक्रियाओं को किसने रचा? परमेश्वर ने उन्हें हमारे उद्धार के लिए इस तरह से बनाया है। इस पृथ्वी पर हमारे आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये कदम उठाने दिए ताकि हम स्वर्ग में राजपदधारी याजक बन सके। हम पूछ सकते हैं, इस समय परमेश्वर ने इस प्रक्रिया को क्यों रचा? परमेश्वर को इस तरह के विश्वास की आवश्यकता क्यों है? यदि हम बारीकी से देखें, तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारा मार्गदर्शन किया है ताकि हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। क्या आपको लगता है कि यदि हम पृथ्वी की छोर तक प्रचार न करें, तो सुसमाचार पूरा नहीं हो सकता है? भजन संहिता अध्याय 19 में परमेश्वर ने पहले ही से कहा है, परमेश्वर का सुसमाचार जगत की छोर तक पहुंच चुका है। साथ ही मत्ती अध्याय 24 में परमेश्वर ने कहा, इस सुसमाचार का प्रचार सभी जातियों में किया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने पहले ही सुसमाचार की रचना की है। क्या मनुष्य परमेश्वर की रचना को बदल सकते हैं? यदि वे इसे बदल सकते हैं, तो उन्हें कम से कम पृथ्वी के घूर्णन को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा काम कौन कर सकता है? भले ही अल्बर्ट आइंस्टाइन मरे हुओं में से जी उठे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह काम कौन कर रहा है? पृथ्वी घूमती है और परिक्रमण करती है और यह 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसे सूर्य से उचित दूरी पर रखा गया है। परमेश्वर ने चंद्रमा नामक एक उपग्रह बनाया जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। हमारे शक्तिशाली पिता और माता ने इन सभी चीजों को बनाया है।
इस प्रकार क्या इस पृथ्वी पर सभी मानव जाति की तुलना में परमेश्वर की संतानों के साथ सर्वोच्च सम्मान के साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए? हालांकि आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने अपनी संतानों के साथ इस पृथ्वी पर कम सम्मान के साथ व्यवहार होने दिया। क्या यह बाइबल में नहीं लिखा है? परमेश्वर ने हमको सबके बाद स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहराया। इसकी रचना किसने की है? वे हमारे लिए पृथ्वी पर अपने सभी पापों का पूरी तरह से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं, ताकि जब हम स्वर्ग लौटे तो हम एक राजपदधारी याजक बन सके। भले ही परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वह हमसे कहते हैं, आपको यह नहीं करना चाहिए, आपको यह करना चाहिए। क्यों? समुद्र के किनारे की रेत के जैसे अनगिनत चर्च है। ऐसे कई बाइबल विद्वान हैं जो यह सोचकर बाइबल जानने का दावा करते हैं, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार नहीं सौंपा। उन्होंने पतरस जैसे लोगों को, जिसने गलील के समुद्र में मछलियां पकड़ी, अपने चेले बनने के लिए चुना और उन्हें महान सुसमाचार का प्रचार करने का कार्य सौंपा। मनुष्य परमेश्वर के कार्य का अनुमान नहीं लगा सकता। परमेश्वर के पास ऐसी बुद्धि है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पिता और माता को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम उनसे मिले हैं और उनकी उद्धार की योजना का हिस्सा बन गए हैं। संसार में कौन उस चर्च में उपस्थित हो रहा है जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया है? संसार में कौन परमेश्वर द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं को सीख रहा है और उन पर अमल कर रहा है? हम खुद को बिल्कुल नहीं जानते। हम परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। महान शक्ति के साथ वह ब्रह्मांड पर राज्य करते हैं और अपनी योजना के अनुसार उद्धार का संचालन करते हैं। हमारे उद्धार के लिए योजना और स्वर्गीय माता के प्रकट होने के समय की योजना किसने बनाई? मत्ती अध्याय 24 में लिखा है, यह सुसमाचार सब जातियों को प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर ने हमें यह योजना 2000 वर्ष पहले बताई थी और भजन संहिता अध्याय 19 के अनुसार पुराने नियम के समय में भी उन्होंने हमें यह योजना बताई थी, है ना? यह कार्य चर्च ऑफ गॉड के सदस्यों द्वारा उस युग में पूरा किया जाएगा जब लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हम परमेश्वर की किसी भी योजना को नहीं बदल सकते। यदि हम कहें, मुझे लगता है कि मेरी इच्छा परमेश्वर की इच्छा से बेहतर है, आइए हम इसे मेरे तरीके से करें, तब उद्धार का कार्य कभी पूरा नहीं होगा। इस प्रकार क्या परमेश्वर पर विश्वास रखना आवश्यक नहीं है? परमेश्वर ने पहले से ही रचना की थी कि आज इस समय जब सियोन का पुनर्निर्माण होगा तब उनके लोग उत्पन्न होंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है कि हमें परमेश्वर की योजना में भाग लेने के लिए बुलाया गया है? हमारी आकाश गंगा में 200 अरब तारे हैं। कुछ तारे पृथ्वी से भी बड़े हैं। पृथ्वी सबसे बड़ा तारा नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ लोगों के पास बड़ी शक्ति है और कुछ स्थान अद्भुत लगते हैं, लेकिन सभी लोगों, पिता और माता के अलावा इस पृथ्वी पर सबसे महान लोग परमेश्वर की संतान है। इस पृथ्वी पर सबसे महान लोग यहां एकत्रित हुए हैं, लेकिन चूंकि शैतान जानता है कि उसे कभी बचाया नहीं जा सकता, इसलिए वह हमेशा
परमेश्वर की संतानों की आत्मिक शक्ति को छीन लेता है। वह स्वर्ग की उनकी आशा को निकाल फेंकने की कोशिश करता है और उन्हें संसार का वैभव दिखाता है। 40 दिनों के उपवास के बाद जब शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा ली गई, तो यह शैतान की एक चाल थी। संसार का सारा वैभव दिखाते हुए उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। भले ही यह लोगों की आंखों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड में पृथ्वी समुद्र के किनारे की रेत से भी कम है। परमेश्वर की उद्धार की योजना के अनुसार जब यहोशू 7वें दिन यरीहो के चारों ओर घूमा और चिल्लाया, तब यरीहो नगर गिर गया। यहोशू ने खुद की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि हमारे परमेश्वर वह है जो आकाश के असंख्य तारों को नियंत्रित करते हैं। तो वह परमेश्वर की योजना के अनुसार चला। यह यरीहो को जीतने की योजना थी। परमेश्वर ने कहा, दिन में एक बार नगर के चारों ओर घूमो, और उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर ने कहा, 7वें दिन 7 बार नगर की परिक्रमा करो, और उन्होंने वैसा ही किया। परमेश्वर ने कहा, सभी लोग जय जयकार करें, तब तेरी जय होगी। और क्या इज़राइल को विजय नहीं मिली? इस युग में केवल एक ही चर्च है जो परमेश्वर की उद्धार की योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। यह कौन सा चर्च है? यह चर्च ऑफ गॉड है। क्या चर्च ऑफ गॉड यीशु द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? क्या यह वह चर्च नहीं है जिसमें पतरस, यूहन्ना और पौलुस उपस्थित हुए थे? हम उस चर्च में हैं। परमेश्वर ने किसी को भी इस चर्च में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अपनी संतानों के लिए एक दुनिया के रूप में बनाया। जब भी मैं परमेश्वर की योजना के बारे में सोचता हूं, यह वास्तव में अद्भुत लगता है। चर्च को गर्व या पाखंड से नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति से चलाया जाता है। अब इतने सारे सदस्य एक पल में सत्य की खोज में सियोन आए हैं। क्या अलास्का में एक चर्च इसलिए स्थापित हुआ क्योंकि आप अलास्का गए थे? नहीं, परमेश्वर ने इसे स्थापित किया। यदि आप हिमालय के सरतुंग में प्रचार करने गए हैं, तो कृपया अपना हाथ उठाएं। कोई नहीं, लेकिन चर्च अब पूरी दुनिया में है। सभी लोगों, आइए हम कभी न भूलें कि परमेश्वर ने चर्च की स्थापना की और अपनी योजना के अनुसार इसे संचालित कर रहे हैं। हमने अभी इस महान परियोजना में भाग लिया जिसकी परमेश्वर ने योजना बनाई थी। लेकिन परमेश्वर हमें यह कहते हुए आशीष देते हैं, आपने बहुत मेहनत की है। क्या यह सुसमाचार नहीं है? परमेश्वर आदि से अंत जानते हैं और उन्होंने सब कुछ तैयार किया है। वह दुष्टों को सियोन में प्रवेश करने से रोकते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 46 के द्वारा परमेश्वर की योजना की प्रत्येक प्रक्रिया पर एक नजर डालें। अध्याय 46 आयत 10। अध्याय 46 आयत 10 में यह कहता है, मैं तो अंत की बात कब से आदि से बताता आया हूं। पृथ्वी की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया था। यदि परमेश्वर की योजना नहीं बनाई जाती, तो क्या वह हमें बता सकते थे? यह शुरू से ही पूरा हो चुका है। जब उन्होंने पृथ्वी की सृष्टि की, तब उन्होंने न केवल आकाश और भूमि को बनाया, बल्कि उन्होंने हमारे उद्धार की सभी योजनाएं भी बनाई।
मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। उन्होंने क्या बताया है? प्राचीन काल से उन्होंने पहले ही वह बातें प्रकट कर दी है जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को क्या पूरी करूंगा। क्या ऐसा कुछ है जिसे परमेश्वर ने कहा है और उन्होंने पूरा नहीं किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ निश्चित रूप से किया जाएगा। आयत 11, मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति को पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और क्या करूंगा? उसे सफल भी करूंगा। परमेश्वर निश्चित रूप से जो कुछ उन्होंने कहा है उसे पूरा करेंगे और जो विचार बांधा है उसे सफल भी करेंगे। उद्धार के लिए सिद्ध योजना शुरू से ही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्धारित की गई है। परमेश्वर की योजना के अनुसार हमने स्वर्गीय माता को ग्रहण किया है। क्या हमें सत्य में आने के लिए पिता और माता की आवाज का पालन करने की भी आशीष नहीं मिली? सियोन के भाई और बहनों, क्या आप सभी ने परमेश्वर की रचना की गहराई को देखा है? जब हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर हमें राजपदधारी याजक बनाएंगे। उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग में किस तरह के जीवन की योजना बनाई है? परमेश्वर ने अपने संतानों के लिए अनंत जीवन तैयार किया है, जिसकी तुलना इस पृथ्वी पर के जीवन से नहीं की जा सकती। वहां कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन वह खुशी और आनंद से भरा रहेगा। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए हम कठिनाइयों में रहते हुए प्रत्येक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जब आप सोचते हैं यह बहुत कठिन है, तो यत्न से प्रार्थना करें। वह योजना कहां है जो परमेश्वर ने मेरे उद्धार के लिए तैयार की है? कृपया मुझे अंत तक धीरज धरने और इस कठिनाई पर जय पाने में मदद कीजिए, ताकि मैं पिता और माता के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन का आनंद उठा सकूं। यदि हम हर दिन ईमानदारी से प्रार्थना करें और आगे बढ़े, तो हमारे जीवन का कभी भी बुरा परिणाम नहीं होगा। क्या परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि थोड़ी देर के बाद वह अद्भुत दुनिया जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी है, वह हमारी होगी? हमें उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास रखना चाहिए। इब्रानियों 11 के अनुसार एक विश्वास योग्य व्यक्ति इस दुनिया में जीवन को कैसे देखता है? उन्होंने कहा कि वे इस पृथ्वी पर बाहरी है। सभी लोगों, यदि आप किसी विदेशी देश गए हैं, तो क्या आप वहां हमेशा के लिए रह सकते हैं? आप कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन आपको जल्द ही लौटना होगा। हम अपने निज देश में हमेशा के लिए रह सकते हैं, इसलिए हमें कभी भी स्वर्ग के राज्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर अपने जीवन के प्रति ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आइए हम उन चीजों के कुछ उदाहरणों पर एक नजर डालें जिन्हें परमेश्वर ने शुरू से ही रचा है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 6 आयत 13 देखें। उत्पत्ति अध्याय 6 आयत 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। परमेश्वर ने जहाज को रचा और नूह ने परमेश्वर की योजना के अनुसार सब कुछ किया। आयत 19।
और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति की भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अब हम नूह के समान स्थिति में हैं। परमेश्वर ने पहले ही उद्धार की योजना तैयार कर ली है और वह हमसे कहते हैं, नई वाचा का पालन करो, सामर्य में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करो, सभी लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, इस तरह उन्हें चेला बनाओ। उन्होंने हमें विस्तार से समझाया। चूंकि हमने उनके निर्देशों का पालन किया तो उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, ओशिनिया में, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में चर्च स्थापित किए गए थे। यदि हम परमेश्वर की योजना का पालन नहीं करते हैं तो कलम का एक छोटा सा बिंदु भी नहीं हो सकता। यह काम अभी हमारे चर्च में हो रहा है। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने सबत का दिन 3 बार में 7 पर्वों और उन सभी व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित किया जिन्हें मिटा दिया गया था। उन्होंने सत्य की नींव तैयार की ताकि हम सियोन लौट सके। परमेश्वर ने अपनी संतानों को स्वर्गीय माता के बारे में सिखाया ताकि वे पूरी दुनिया को उनकी महिमा का प्रचार कर सके। क्या परमेश्वर ने इसे पहले से ही इस तरह से नहीं रचा था? मानवीय दृष्टिकोण से जहाज गलत दिखाई देता है। क्या जहाज में प्रेरक शक्ति नहीं होनी चाहिए? उसमें एक चप्पू, एक पतवार या एक मस्तूल होना चाहिए। उसमें से एक को भी नहीं रचा गया था। नूह के दिनों में क्या उनके पास आज की तरह मोटरें थी? उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी। तब परमेश्वर ने इस तरह के जहाज की रचना क्यों की? यदि नूह ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझा होता और उनसे यह प्रश्न पूछा होता तो क्या वह बचाया जा सकता था? जहाज को बाईं ओर या दाईं ओर ले जाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हवा और लहरों का उपयोग करके उसे सुरक्षित रूप से अरारत पर्वत पर पहुंचाया। उसी तरह परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई और हर युग में इसे पूरा कर रहे हैं। जब परमेश्वर कहते हैं ईमानदारी से सुसमाचार का प्रचार करो, तो हमें ईमानदारी से प्रचार करना चाहिए। जब परमेश्वर कहते हैं इस दिन आराधना करो, तो हमें वैसा ही करना चाहिए। परमेश्वर ने 7वें दिन की रचना की, लेकिन यदि हम पहले दिन आराधना करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना? यदि ऐसा होता है तो हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि हम उनके वचनों में कुछ न जोड़े और न घटाए, बल्कि उनके निर्देश का पालन करें। इसीलिए लिखा है, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर बड़ी तस्वीर देखते हैं और हम केवल छोटी तस्वीर देखते हैं। परमेश्वर आदि से अंत जानते हैं और हम केवल वही सोचते हैं जो हमारे सामने है। यदि हम परमेश्वर के महान विधान को महसूस करते हैं तो हम स्वर्ग में एक दूसरे से मिल सकेंगे। अन्यथा भले ही हमने किसी को 10 दिन पहले देखा हो, लेकिन हो सकता है कि हम उन्हें फिर कभी न देखें। क्या यह परमेश्वर की उद्धार की योजना को ठीक से न पढ़ने का परिणाम नहीं है? आइए हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 वचन 1 देखें। यहोशू अध्याय 6 आयत 1 में यह कहता है, यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा,
सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इस तरह से परमेश्वर की योजना पहले ही पूरी हो चुकी है। आयत 3। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शर्पणा नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की योजना का पालन किया, उन्होंने यरीहो पर विजय प्राप्त की। सुसमाचार के लिए परमेश्वर की योजना क्या है? पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। सभी लोगों, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हम निश्चित रूप से स्वर्ग में यहोशू या नूह से महान हो जाएंगे। जो परमेश्वर के कार्य को करते हैं, वे सबसे महान लोग हैं। इस दुनिया में सबसे महान कौन है? क्या महान सदस्य सियोन परिवार नहीं है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं? हम सभी उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना में हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, क्योंकि हम ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब यह व्यक्ति एक छोटा सा टुकड़ा बनाता है, तो दूसरे लोग दूसरा टुकड़ा बनाते हैं। जब हम एकजुट होते हैं, तो पूरी चीज बन जाती है। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए छोटे टुकड़ों की योजना बनाई है। एक व्यक्ति के लिए यह सब स्वयं करना बिल्कुल असंभव है। हम सभी को एकजुट होना चाहिए। आइए हम भजन संहिता अध्याय 19 में एक और आयत देखें। आइए हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 19 देखें। भजन संहिता अध्याय 19 आयत 1 में यह कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। अंग्रेजी बाइबल में भी सारी पृथ्वी पर लिखा है। और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनका स्वर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंचेंगे। इसकी रचना किसने की है? यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है जिसके पास अच्छी योजना है। आइए हम मत्ती अध्याय 24 में यीशु द्वारा दी गई उद्धार की योजना को भी देखें। आइए हम मत्ती अध्याय 24 आयत 13 देखें। मत्ती अध्याय 24 आयत 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार कहां प्रचार किया जाएगा? सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सभी लोगों, परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 24 में इस योजना को रचा है ना? उन्होंने 2000 साल पहले और भजन संहिता की पुस्तक में भी इस योजना के बारे में बात की थी। साथ ही उन्होंने पृथ्वी पर अंतिम संदेश छोड़ा। तुम्हें केवल इतना करना है कि यत्न से सुसमाचार का प्रचार करो। जैसा कि हम उनकी योजनाओं को देख रहे हैं, सुसमाचार वास्तव में सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है। पिछली बार मैंने आपको कठिनाइयों का सामना करने पर यह कहानी याद रखने के लिए भी कहा था। जब आप एक कप पानी में एक मुट्ठी नमक डालेंगे, तो उसका स्वाद कैसा होगा?
जब आप एक बड़ी झील में समान मात्रा में नमक डालेंगे तो उसका स्वाद कैसा होगा? यह वही मुट्ठी भर नमक है। हर परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब हम केवल एक कप के आकार के होते हैं तो यह अजागर हो जाता है। हम यह न जानते हुए कि क्या करना है संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या वह एक बड़ी झील के पानी के स्वाद को प्रभावित करता है? वह नहीं करता। माता की शिक्षाओं में क्या माता हमें समुद्र के समान विस्तृत हृदय रखने के लिए नहीं कहती? क्या वह भी स्वर्ग के लोगों के लिए परमेश्वर की उद्धार की महान योजना का हिस्सा नहीं है? इस तरह के विश्वास के साथ हमें हमेशा कहना चाहिए, परमेश्वर हमारे पिता और माता है और हम स्वर्गीय परिवार है। जल्द ही हम स्वर्ग में अपने अनंत घर लौट जाएंगे। हम इस पृथ्वी पर सिर्फ परदेशी और बाहरी है। यदि हमारे पास इस तरह का विश्वास है तो हम अब्राहम, नूह, मूसा और यहोशू के समान विश्वास रख सकते हैं, है ना? क्या इब्रानियों अध्याय 11 में इसका उल्लेख नहीं है कि ऐसे लोगों में विश्वास था? आइए हम इस छोटी सी पृथ्वी पर अपना मन न लगाए, लेकिन हमेशा स्वर्ग में हमारे आत्मिक घर के बारे में सोचें। आपसे कभी भी आत्मविश्वास न खोने के लिए कहते हुए मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।